हिजबुल्लाह पर इजराइल पिछले 45 दिनों से लगातार भीषण हमले कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हिजबुल्लाह बिना रुके दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट हमले कर रहा है। अब हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इजराइल पर 50 क्यूत्शा रॉकेट से हमला किया है, जिसकी वजह से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। मार दिए इजरायली, हिजबुल्लाह का बदला। हिजबुल्लाह पिछले 2 महीने से इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में था, लेकिन हिजबुल्लाह के रॉकेट सफल नहीं हो पा रहे थे। अब की बार हिजबुल्लाह ने ऐसा भीषण हमला इजराइल पर किया कि उत्तरी इजराइल में पिछले 10 दिन में पहली बार इजरायली नागरिक मारे गए। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने भी पहली बार उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाके पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के एक शहर पर रॉकेट दागे। इससे पहले इजराइल ने लेबनान के एक शहर पर हमला किया था, जिसमें लेबनान के 3 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया है कि उसने दुश्मन के हमलों का जवाब देते हुए किरियात शमोना पर रॉकेट दागे। लेबनान के फ्रॉन गांव में इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत के जवाब में हिजबुल्लाह ने हमला किया है। दूसरी तरफ आईडीएफ का दावा है कि रात भर में उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने फलाक मिसाइलों से इजरायली बस्ती को निशाना बनाया है और उत्तरी इजराइल के अलग अलग जगहों पर दर्जनों रॉकेट दागे। ज्यादातर रॉकेट्स को इजरायली एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया है, लेकिन सुबह से उत्तरी इजराइल में सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है और लोग बॉम्ब शेल्टर्स में रहने को मजबूर हैं। لأنه كان يريد أن يعزل جبهتنا عن جبهة غزة، كان يريد أن يخفف ثقل العبء। लगभग 11 महीने से गजा जंग चल रही है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। जुलाई के आखिरी हफ्ते में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र की हत्या करके आग में घी डाल दिया, जिसके बाद से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने के लिए हमलों की झड़ी लगा दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल सेना ने लेबनान में कई जगह स्ट्राइक की है। इजराइल सेना का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने एटरॉन, मारून अल रास और यारून के क्षेत्रों में हिजबुल्लाह सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। चाहे गजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो या फिर ईरान से इजराइल की जंग हो, अभी तक इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन में देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजराइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो ये कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह ज्यादा घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमला कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजराइल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि लगभग 2 मंजिला ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज किए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। जमीन के नीचे से हमला, जमीन के ऊपर इजराइल तबाह। 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र की इजराइल ने बैरूत में जबरदस्त हवाई हमले में हत्या कर दी थी। 31 जुलाई को हमास चीफ हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली एजेंटों ने धमाका करके मार दिया।
इन दो हत्याओं के लगभग 32 दिन के अंदर ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि इजराइल के टॉप कमांडर भी चकरा गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह इजराइल को उसी के अंदाज में मनोवैज्ञानिक युद्ध में फंसा रहे हैं। जरा देखिए हिजबुल्लाह किस तरह से हमले इजराइल पर लगातार 8 दिन से कर रहा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह इस वक्त उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौजूद इजरायली सेना के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा और बुरकान मिसाइलों से हमले किए हैं। खुद इजरायली सेना ने माना है कि हिजबुल्लाह सीरियल मिसाइल अटैक में जुटा है। दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइलें और रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इजराइल के एयर डिफेंस को डिकोड करने में जुटा है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ये तय कर चुके हैं कि इजराइल पर एक साथ मिलकर बड़ा हमला करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलें और रॉकेटों का भंडार है, जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजराइल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर है। इजरायली सेना, जो कि फिलहाल गाजा में है, वो दक्षिण और उत्तर में एक साथ 2 मोर्चे पर जंग लड़ने में सक्षम नहीं होगी, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इजराइल 3 तरफ से हमले से कैसे निपट पाता है। और उस वक्त एक बड़ी खबर मंडला से है, जहां गोंडवाना गढ़